ओम नमः शिवाय। ये चार वेद है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर नहीं नहीं सॉरी, हाँ, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ग्रोनवेद, ये चार वेद है। उनकी जो भाषा है निरुक्त, छंद, विकल्प और ज्योतिषी विद्या, ये कितने चार है। जब तक ये तत्व का ज्ञान नहीं पता लगता तब तक वो विकल्प है। छंद 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 जो है, छंद लग जाता है। जैसा किसी को छंद लग गया, किसी को वैराग्य का छंद लग जाता है, ऐसा जिसमें जो चला जाता है उसमें आगे बहुत से ग्रंथ में लिखा है। ग्रंथ क्या है? एक आईना है। कोई पढ़ता है, कोई समझा नहीं पाता है, कोई समझते हैं तो ग्रहण करते नहीं है। संसार के दुख सुख में जाके खोए रहते हैं। कहीं से भी जब सत्संग सुनना होता है, बैठे रहते हैं तो उसके अनेक विचारों का लेके बैठा रहता है। सारा संसार का बोझ अपने सिर पे रहता है, ऐसा। तो उसमें क्या है, एक दिन से नहीं होगा, 2 दिन से नहीं होगा, सलन कम से कम ये मृत्यु होता है ना, जब तक सत्संग सुनना चाहिए। यही यही है सत्य। जब तक स्वयं 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 से स्वयं हम नहीं जान पाते तब तक ये देखते सुनना रहना पड़ेगा। संतों की वाणी से सत्संग हमेशा सुनना चाहिए। कोई भी संत हो, ऐसा नहीं, हाँ, सुनना चाहिए। और इसमें क्या है, वेद जो दिए है, वेद तो है लेकिन अद्वैत है। जैसे परा विद्या, अपरा विद्या, और ये अपरा विद्या है। कौन सी? जो ज्योतिष विद्या है, अपरा विद्या। जब तत्व के बारे में जानकारी नहीं होती है तो क्या होता है, वो मतलब जो वेद है ना, वो पूजा पाठ ये सब होता है, होम यज्ञ ये सब होता है। किस में होता है? अपरा में। जब पता ही नहीं लगता ना, और जो मालूम हो जाता है तो ये होम यज्ञ ये सब अपरा विद्या नहीं रहती, खाली परा विद्या है। परा विद्या है तो वो विद्या भी नहीं है, खाली शिव हो जाता है। जैसे मान लो, प्रयोग करके देखता है, जैसे भगवान शिव की जो माया है, माया क्या बोलता है? शब्द। माया एक शब्द है, जैसा मय यानी कि काल, और भगवान शिव महाकाल। मैं बोला कि परिवर्तन होना है, परिवर्तन तो होना है। आँखों में भी परिवर्तन होता है, कान से भी परिवर्तन होता है, त्वचा से भी परिवर्तन, हर मतलब परिवर्तनशील है। जैसे कारण लगता है ना, कारण कोई कारण से भी होता है, देखो कारण में भी होता है, बराबर। जो दृष्टि से हेतु देखा उसमें भी होता है। कारण इसलिए है जिसको मृत्यु है, यानी अकारण किसका है? वो भगवान शिव का है, उसको कोई कारण नहीं लगता, वो तो आत्मा है। आत्मा ऐसा है, वो साक्षी करके देता है सारे तत्व को, मन बुद्धि अहंकार चित्त, जिसको साक्षी बना के वो अपने कर्म में देता है कि हाथ कौन कर रहा है काम। ये तो शरीर मृत्यु है ना, परिवर्तन करता है, खाली केवल इतना ही है। तो मैं कैसा हो गया? मैं कौन हूँ ये पता नहीं, मैं यानी कि माया। तो भगवान शिव से पूछो मैं कौन हूँ, वो कुछ मालूम नहीं। पता नहीं, जन्म हुआ पुरुष का, अभी आया, किसी के घर जन्मा तो दिख रहा हूँ, ये ऐसा है। ये क्या है? मृत्यु शरीर है, बार बार अपना वस्त्र बदलता रहता है, इसलिए नहीं पता लगेगा। इसीलिए ध्यान में रखने का, ये ग्रंथ में जो बन पड़ा है ना, ज्ञान विकसित करो, अपने ग्रहण करो। अंदर आत्मा में स्वयं कौन है ये जानो कि मैं हूँ कौन, मैं क्यों देख रहा हूँ, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। साधु संत की वाणी सुननी चाहिए। प्रयागराज के जो आते हैं चैनल, भरेवारी चैनल है, पटेल चैनल है, दिव्य सर्जन है, चंद्रा इंडस्ट्रीज है, पानिनी चैनल है, प्रयागराज, दारागंज गली, सर्वज्ञ भूषण, अरुण पांडे, बजरंगी सर, ऐसा ही भारी भारी देखना चाहिए। अच्छा एकदम ज्ञान प्रस्तुत हो। जैसे महर्षि पतंजलि योग सूत्र, उसको देखना चाहिए। शब्दानुपाती वस्तु शून्य विकल्प हो, मतलब जो आंखों से देखा गया, कान से सुना गया, कारण लगा गया, वो तो होता ही नहीं है।
जो चित्त है ना, चित्त मन बुद्धि अहंकार, एक चित्त भी है। फिर वो जब चित्त क्या करता है, जब कारण लगता है किसी चीज़ का, वो तो होता ही नहीं है, जो नहीं होने वाला चीज़ वो हो जाता है, तब बोलते हैं कि ये क्या हो गया। फिर बाद में पछताता है, क्योंकि काम है होना, होना होनी ही नहीं होगी तो ये शरीर जीवित नहीं रहेगा। ये जीव जो है ना, सांसें जो चलती है, पंचमहाभूत, ये शरीर नहीं रहेगा। ये तो आगे विस्तार हमने लिखा है, अभी मुक्त होने की जो परिभाषा है वो तो लिखा है, लिख रहा हूँ ग्रंथ, हो गया पूरा लगभग, थोड़ा बाकी है अभी, फिर उसको बनाना पड़ेगा संस्कृत में, ऐसा। अगर नहीं पता लगता ना, इसलिए मंदिर बनते रहेंगे, हम पूजा करते रहेंगे, भगवान शिव का, भगवान विष्णु भगवान का, भगवान कृष्ण का, ऐसे मंदिर बनते रहेंगे, ये चलते रहेगा। प्रकृति अभी पता नहीं कब संपन्न हो, मतलब कब समाप्त है, उसका भी समय निर्धारित है। ये जो दिखता ना, ये परिवर्तन दिखता है, भगवान शिव में कोई परिवर्तन नहीं है। पुरुष क्या है, पुरुष क्या है, चेतन है। चेतन का भी आभास होता है, नाम पुरुष का ही आता है, आभास होता है पुरुष को। और भगवान जो शिव है वो तो है ही है, नहीं है बोलेगा तो भी है शब्द आता है, चलने में है आता है, नहीं है मतलब नहीं भी है भी, इन्हें दोनों आता है, ऐसा है। वो उसी के वजह से ये सारी सृष्टि चलती है। ये सृष्टि जो है प्रकृति, ये भगवान की सृष्टि जो बनाया है उनकी प्रकृति से बनाया है, और आदमी की जो प्रकृति शरीर बनाई है ये भी उसी से बना है, प्रकृति से ही बनाया है, उसी भगवान की प्रकृति से दोनों बना है। आज ये प्रकृति आपके भीतर अंदर, शरीर के अंदर बैठ के जो आत्मा है वो चलाता है। वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं चला रहा हूँ, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तुम्हारे होता है, जो मुख से बोला जाता है उसका तो साज भी नहीं है, बहुत कठिन है। हाँ, मुक्त होने की परिभाषा बड़ी कठिन है। शब्द नहीं, शब्दा से परे, स्पर्श से परे, शब्द स्पर्श, रूप से परे, रूप शब्द स्पर्श रूप, रस जो आता है रस से भी परे, शब्द स्पर्श रूप रस। अभी गंध जो आता है, सुगंध जो लेता है, उससे भी परे है। अभी और आगे भी है, अभी बहुत नहीं बताऊंगा, ये तो मतलब अभी रखेगा चलने में, गुप्त रखा जाएगा। अभी वो पंचमहाभूत भी है उसमें, तो उसमें भी नहीं, पंचमहाभूत उसमें भी नहीं है। और भाई वायु नहीं, आकाश नहीं, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, किस में है? वो पुरुष है ना, पुरुष के शरीर के अंदर ही है। कौन? भगवान शिव। जैसे हम शिव है, मैं यानी कि प्रकृति यानी कि संप्रत काल यानी कि माया यानी कि मैं हुआ, मैं माया हूँ, और भीतर जो आत्मा जो है मैं शिव हूँ। मैं शिव की ही माया प्रकृति है, उसी से चलती है, क्योंकि महाकाल है। माया है तो माया महाकाल, माया को चलाने वाला महाकाल शिव है, उसी से चलती है, इसलिए परिवर्तन होता है। इसलिए अपन क्या करते, उसमें पुरुष अपने को जोड़ देगा, वो मैं को मैं जोड़ देगा। ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर मृत्यु शरीर है, ये खड़ा दिखता है, खाली जीवित है, जब तक जीवित है। उसके सांसें जो आती है ना, वायु, उसको सब गिन के दिया है कि इतने दिन ही जिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जी सकता। हाँ, इसीलिए मुक्त जो होना का होता है ना, वो पहले होता है। मृत्यु के बाद उसको पानी दे दो भाई, मुक्त कर दो, ये नहीं। और ऐसी तो जीवन में देखा जाए तो मुक्त तो हर कोई आदमी हो सकता है भाई। हाँ, अरे भाई फलाने का लड़का है, बोले उसके 2 गुण बड़े अच्छे हैं, हाँ, दो गुण मस्त है, अभी 2 गुण वो उसमें मस्त है। अभी दूसरा लड़का देखेगा अपने ही समाज में, अपने ही भाई बहन में देखेगा, तो वो बड़ा अच्छा है, ये गुण बड़ा अच्छा है, तो उससे सीखना चाहिए, लेकिन उससे सीखता नहीं है। ये बात है, हर आदमी को कोई ना कोई अच्छा गुण, सत्व गुण है, उसमें है। किसी में लोभ लालच ज़्यादा है तो किसी में है ये नहीं, तो किसी में सच बोलता है, तो फिर बाद में दूसरा लोभ लालच इसमें बहुत है,
वो सब उल्टा पलटी है, बराबर। किसी में अधर्म है तो किसी में धर्म है, अलग में अलग सबके गुण, सबके पास गुण है, मैं मानता हूँ, गुण सबके पास है। लेकिन स्वयं को तपास करना कि मैं कौन से गुण में हूँ, कौन से गुण में रहना चाहता हूँ। इसीलिए महर्षि पतंजलि योग सूत्र पढ़ो, कोई साधु संत है तो वहाँ सुनते जाओ, नहीं तो प्रयागराज है उसका चैनल से जुड़ो, अच्छे अच्छे जो पढ़ते हैं वो सुनने का। हम ये नहीं सोचते कि हम कितने आगे जाएंगे तो किसको क्या सही मतलब प्रकाशित करेंगे, किसी के जीवन में प्रकाश लाएंगे। वो तो प्रकाश लाना स्वयं का काम है। जैसा मैं ध्यान लगा के सुना, मैं यहाँ आ गया, मेरे पास तो कोई बुक नहीं अभी फिलहाल, ऐसा ही हूँ ऐसा। ये सब की मतलब स्वयं वेद होना चाहिए। जैसे जो वेद जितने साधु संत ने जो लिखा, ऋषि मुनि ने, तो क्या किसी का देख के थोड़ी लिखा है, सब भीतर से जो निकला वही लिखा है। तो वैसा स्वयं विवेद बन गया, मैं स्वयं विवेद हो गया, इसीलिए वो मुक्त होने की परिभाषा लिखा है, उसमें सारी जानकारी उसमें है ऐसा। जैसे शंकराचार्य ने खुद लिख दिया, हाँ 10-11 श्लोक है, मस्त मस्त बुक है ऐसा। खाली आईना नहीं देखते रहने का, आईना એટલે वो तुम्हारा ग्रंथ है, इसको नहीं देखते रहने का, ना पढ़ते रहने का, लेकिन ग्रहण करना चाहिए। जैसे चित्त तुम्हारा आंखों से देखा गया, स्पर्श रूप रस गंध ये सब देखा गया ना, वो सब चित्त में एक जगह जमा रहता है, वो नहीं रखने का, उसको निकाल देने का। वो बराबर कोई इच्छा नहीं, भगवान के पास है ना, कोई इच्छा ही नहीं करने का, ना कोई चीज़ चाहिए। मैं तो यही कहा था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना दौलत ना पैसा ना कौड़ी ना घर नहीं स्टेट नहीं, भैया कुछ नहीं चाहिए। मैं ऐसा ही अपनी धुन में मस्त था, स्वयं के आधार के ऊपर बहुत वीडियो बनाया मैं माया के बारे में। हाँ बड़े हंस हंस के बहुत वीडियो बनाया, बहुत लोगों ने देखा, लाइव भी किया, बड़ी अच्छी बात है। स्वयं के बारे में कौन लिखेगा, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, नहीं पता ना। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए वही खाता है, जहाँ नहीं जाना चाहता है वहीं जाता है। तो फिर क्या है, भोगी। ये जो पदार्थों से भोग करता है आदमी, तो आदमी क्या है, ये इंद्रिया भोग का ये करती है, ये इंद्रिया करती, इंद्रिया क्या करती, भोग का सगड़ा पदार्थ सब ला के रख देती, फिर आदमी चाव से खा जाता है ऐसा। दाद दी है शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, लेकिन नहीं, जो उसको पसंद है वही खाएगा। ओम नमः शिवाय।